जो वर्ग है वो भी आंदोलन के मूड में है, क्योंकि लगातार उनका जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो हिंडर हो रहा है। अभी जो बातें उनके सामने आ रही है कि कोर्ट केस के चलते जो है अब उनकी टाइपिंग की परीक्षा तो होगी, लेकिन रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक पूरा मामला हो नहीं आता। तो ये जो है ये चिंता जो है बनी हुई है। मैं देख रहा हूं कि बहुत कुछ लोग लिख भी रहे हैं, JIT वाले, मैं उनको देख भी रहा हूं। मैं इसको देखता हूं जी। और इन्होंने एक तरह से कुछ कॉल्स इनकी भी आ रही है कि हम लोग भी प्रदर्शन करेंगे, कभी 7 मार्च की बात हो रही है, कभी 8 की, इस तरह से बातें हो रही हैं। लेकिन ये क्योंकि अभी ये जो वर्ग है ये संगठित नहीं है, ये इनका कोई इस तरह से नहीं, जैसे JBT वाले थे वो भी संगठित थे, लेकिन इनका नहीं है, तो ये देखना होगा। लेकिन अगर ये भी इस तरह की कॉल लेते हैं तो निश्चित तौर से, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, WhatsApp पे इनके ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ये भी सरकार के लिए सरदर्दी हो सकता है। लेकिन ये पूरी सरदर्दी जो है बेसिकली सरकार के जो अधिकारी हैं जिनको ये काम करना था उनकी ही वजह से। नियमों में कोई ना कोई लूप होल उन्होंने रखा, कोई ना कोई उन्होंने नियमों में कमी रखी, और वो कमी जो है आगे चलकर इस तरह की जो परेशानी है उसको वो जन्म दे गई। और अब ये लोग निश्चित रूप से परेशानी में, क्योंकि इनका पूरे ही मामले में कोई इनका दोष नहीं है, ये सिर्फ जो है इंटरकनेक्टेड इनको कर दिया जाता है और ये पूरा मामला इनका परेशानी वाला होता है। पहले भी कई दिन इनका मामला फंसा रहा, फिर माननीय अदालत ने इनको राहत दी कि इनका जो प्रोसेस है वो रिज्यूम किया जाए। जो प्रोसेस रिज्यूम हुआ तो अब उसकी टाइपिंग टेस्ट हो रही है, लेकिन अब फिर नया मामला आ गया, क्योंकि अब मुख्य हाई कोर्ट के बाद जो है अब जो है उच्चतम न्यायालय में ये मामला लग गया है, तो वहां भी लग रहा है इनको कि वहां का एंटर हो जाए। ऐसे में सरकार को ये क्लैरिटी देनी होगी कि मामला ले दे के जो है सिर्फ सीटों के नंबर का है। सरकार को एक क्लैरिटी देनी होगी कि जो 1156 सीटें पूरी करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के ने कहा है 556 कोड वालों की वो पूरी की जाएंगी, और 817 वालों को भी सरकार को ये आश्वासन सीधे तौर पे भले कोर्ट में रख दे इसको, इनकी भी 1867 रहेगी और उनकी भी 1156 रहेगी। दोनों ही मामले जो है अपने आप में सुलट भी जाएंगे और अलग भी हो जाएंगे, किसी का कोई नुकसान इस तरह से नहीं होगा। क्योंकि 817 वाला मामला सिर्फ इसलिए फंसा है क्योंकि बार बार ये बात आती है कि जो पहले 556 की सीटें बच गई थी खाली, उनको 817 में मर्ज कर दिया गया है। सरकार को सिर्फ एक एफिडेविट देना था कि हमने मर्ज नहीं किया है, और उनकी स्टैंड कर रही है। जो अदालत ने, माननीय अदालत ने कहा है वो पूरी उनको दी जाएंगी, और 817 वालों के लिए नए सिरे से घोषणा कर सकती है कि उनकी 1867 ही रहेंगी। ये लोग, ये बच्चे सिर्फ यही चाहते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये है। पुलिस